हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल हो गए। महादेव आपका कल्याण करे। हम आ गए फिर से एक नया श्लोक लेकर श्रीमद् भगवद गीता का। पिछला श्लोक जो था उसमें आपने 12वां श्लोक देखा था, जिसमें स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे से दिया हुआ था कि भीष्म पितामह जो है उन्होंने दुर्योधन के लिए शंख क्यों बजाया और जो द्रोणाचार्य गुरु है उन्होंने क्यों नहीं बजाया, क्योंकि दोनों के साथ तो दुर्योधन के रिलेशन अलग अलग थे। अब भीष्म जो थे पितामह भीष्म, वो तो उनके दादा थे, तो इसीलिए वो कौटुंबिक रिलेशनशिप था। और दुर्योधन जो द्रोणाचार्य थे वो उनके टीचर थे यानी गुरु थे, तो वो प्रोफेशनलिज्म था। तो जो होता है कौटुंबिक, उसमें बराबर अच्छे से बताया कि पक्षपात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए फिर दुर्योधन को अच्छा फील हो, दुर्योधन को अच्छा लगे, इसीलिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। और द्रोणाचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी तक वो सोच विचार में ही है और वो पक्षपात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रिलेशनशिप उनसे कौटुंबिक नहीं था। तो ये सारा स्पष्टीकरण जो है श्लोक 12वें में दिया था, 12 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, श्लोक 13 क्या कहता है और कैसे इसमें क्या व्याख्यान है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलता है। ज्ञान, आपको अध्यात्म, मोक्ष और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सब रिलेटेड चीज़ें को यहाँ पर मिलती हैं। और आई होप कि आप लोग ये श्रवण कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए, श्रवण जरूर करिए, क्योंकि वहाँ पे महाशिव पुराण है, भगवद गीता है, अभी बैक टू बैक गरुड़ पुराण भी आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग और आगे पार्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का 13वां श्लोक जो है इस प्रकार है। ततः शंखस्य भयस्य पन्वानक गोमुख सह सेवा भयंतः स शब्द स्थूलो मोलो भवत। मतलब तत्व का मतलब होता है उसके बाद, शंखा का मतलब होता है शंख, च मतलब और, भय मतलब भेरी यानी नगाड़े, नगाड़े जो होते हैं बजते हैं, च मतलब तथा होता है, पन्वान कह गोमुखा यानी कि ढोल, ढोल को है मृदंग और नरसिंगे बाजे जो होते हैं, ढोल मृदंगी जो बाजे होते थे उसे इस जो पुराण की भाषा है उसमें पन्वा का वो मुखा कहते थे। सहसा एक साथ होता है, एव मतलब ई, अभ्यहंत यानी कि बज उठे, सह मतलब व, शब्द मतलब शब्द, तुमुल मतलब बड़ा भयंकर, और अव्यंत मतलब हुआ। तो इसका व्याख्यान तो कुछ इस प्रकार है कि तत् शंखस्य भयस्य पन्वानक गोमुखा, अर्थात यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं, ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है, जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंस के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते थे। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते थे। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते थे। प्रणव नाम ढोल का है, ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरी के चमड़े से मड़े हुए होते थे तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते थे। ये आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते थे। कार्य के आरंभ में प्रणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है, इनको पखवाज भी कहते हैं। आकार में लकड़ी की बनाई हुई ढोल के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंधे का है, ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सह सेवा भयंतः, कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ।
स शब्द स्थूल व भवत अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के संग आदिवासियों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोरों से गूंजती रही। संबंध इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोकों से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देंगे। तो दोस्तों ये 13 श्लोक जो है इसमें जो वाद्य यंत्र है उनके बारे में बताया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी जानकारी कि उस समय में जब वाद्य यंत्र होते थे, जो ढोल होता था, जो मृदंग होता था, उसे क्या कहते थे और किस चीज के बने होते थे, और जब युद्ध होता था या फिर ऐसी कोई चीजें होती थी तब इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये एक तरह से सब ने बजाया। जब भीष्म जी ने सिर्फ दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाए तो बोलते हैं ना, अति उत्साहित होते हैं कुछ लोग, तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई चलो चलो शुरू हो गया युद्ध और अभी हम तो जीतेंगे। तो ये आगे पीछे नहीं सोचते। तो फिर कौरवों की सेना में वही था। तो फिर जब उन्होंने शंख बजाया तो सब लोग बजाने लग गए और बढ़िया एकदम शुरू हो गए। तो मतलब युद्ध का शंखनाद समझ लिया उन्होंने। लेकिन दुर्योधन जो था उसको तो पता था कि भाई भीष्म पितामह ने मुझे खुश करने के लिए बजाए युद्ध के लिए। तो इसी में अभी जो ये था श्लोक, श्लोक 1 से लेकर श्लोक 13 जो था वो जब जो धृतराष्ट्र है उन्होंने जब पूछा था संजय से कि जो कौरव और पांडव उन्होंने क्या किया, तो मतलब क्या कर रहे थे, तो ये उन्होंने बताया 1 से श्लोक में। इस अध्याय में आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया था। तो ये श्लोक 1 से लेकर 13 तक उसका वर्णन था। अब आगे के जो श्लोक आएंगे उसमें आप देखेंगे कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी ये जो श्लोक था ये दुर्योधन के ऊपर था। ये संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन ने युद्ध क्षेत्र में क्या क्या किया। तो वो था श्लोक 1 से श्लोक 13। अब आने वाले श्लोकों में आप देखेंगे पांडवों ने क्या किया, वो संजय जो है धृतराष्ट्र को बताएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम लोग फिर से अभी दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, इस श्लोक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लगे जो नहीं समझ आ रहा, तो जरूर कमेंट करिएगा। और कंसल्टेशन लेना चाहते तो भी कॉल जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।